नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सुभाष की रक्षा के लिए सुहाग का बलिदान। आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही नीरा आर्य ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान के दुश्मन बने अंग्रेज सरकार में सीआईडी इंस्पेक्टर अपने पति श्रीकांत जयरंजन को मार डाला था। वह अंग्रेजों की जासूसी भी करती थी। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है। इनमें बहुत सी वीरांगनाएं भी शामिल थी। ऐसी ही एक वीरांगना थी नीरा आर्य। बागपत के खेकड़ा यानी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में 5 मार्च 1902 को जन्मी नीरा आर्य जब मात्र 8 वर्ष की थी, तब महामारी के चलते उनकी माता लक्ष्मी देवी और पिता महावीर का देहांत हो गया था। छोटे भाई बसंत की जिम्मेदारियां भी उन्हीं पर आ गई। उन दिनों खेकड़ा में आर्य समाज के एक सम्मेलन में भाग लेने कलकत्ता से आए सेठ छज्जूमल ने नीरा व उसके भाई को गोद ले लिया था। इससे नीरा की शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में हुई। 25 दिसंबर 1928 को नीरा का विवाह कलकत्ता में ही श्रीकांत जयरंजन से हुआ था, जो अंग्रेज सरकार के गुप्तचर विभाग में अफसर थे। नीरा को विवाह के बाद पता चला कि उसके पति कई स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वा चुके हैं। इसी बीच उन्हें यह भी जानकारी हुई कि उनके पति अंग्रेज अफसरों के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या की योजना बना रहे हैं। इस पर भड़की नीरा ने पति से 2 टूक कह दिया कि सरकारी नौकरी और मुझ में से किसी एक को चुन लो। पति ने जब सरकारी नौकरी को चुना तो उसी क्षण नीरा आर्य ने ससुराल को छोड़ दिया। उसके बाद नीरा कलकत्ता से दिल्ली के शाहदरा में अपने धर्मपिता आचार्य चतुर्सेन के पास आ गई। शाहदरा में रहते हुए नीरा बच्चों को संस्कृत व अंग्रेजी का ट्यूशन पढ़ाने लगी। इसी दौरान नीरा खेकड़ा के साग राव गांव में लगने वाले तीज मेले में भी आई थी। मेले में ही नीरा को अपने एक परिचित राम सिंह के आजाद हिंद फौज में शामिल होने व सिंगापुर जाने की जानकारी हुई। इस पर नीरा ने राम सिंह से सिंगापुर चलने और आजाद हिंद फौज में शामिल होने की इच्छा जताई। राम सिंह ने हामी भर दी। इसके बाद नीरा अपने छोटे भाई बसंत व बागपत के सरदार सिंह तूफान, रतिन सिंह, रामलाल, उमराव सिंह, मुरारी आर्य, करण सिंह तोमर, लहरी सिंह, सिरदारे और गिरवर सिंह आदि के साथ सिंगापुर पहुंची और आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल हो गई। नीरा आर्य ने रेजिमेंट की प्रथम कमांडेंट डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के सचिव मानवती आर्य के नेतृत्व में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। 22 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट की विधिवत घोषणा की। नीरा आर्य की काबिलियत को देखते हुए उन्हें गुप्तचर विभाग में अंग्रेजों की जासूसी करने की जिम्मेदारी दी गई। इसी कारण उन्हें देश की पहला महिला जासूस भी कहा जाता है। गुप्तचर विभाग के प्रमुख पवित्र मोहन राय के आदेश पर नीरा आर्य ने अपनी सहेली सरस्वती, राजमणि, जानकी, बेला और दुर्गा आदि के साथ जासूसी की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने लड़कों की वेशभूषा में अंग्रेज अधिकारियों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच जासूसी करते हुए दुर्गा पकड़ी गई। नीरा व सरस्वती राजमणि किन्नरों की वेशभूषा में बंदी गृह के नजदीक पहुंची और नशीला पदार्थ खिलाकर अंग्रेज अधिकारियों व सैनिकों को बेहोश कर दुर्गा को छुटा लिया। अचानक एक सैनिक को होश आ गया और उसने गोली चला दी, जो भागते हुए सरस्वती राजमणि के पैर में लग गई। लेकिन सरस्वती ने हिम्मत नहीं हारी और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। जब तीनों आजाद हिंद फौज के बेस कैंप में पहुंची तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तीनों को बहादुरी की बहुत बहुत प्रशंसा की। उसके बाद नीरा आर्य को कैप्टन बनाया गया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नीरा आर्य को मिल गई। अब नीरा आर्य ने अपनी आत्मकथा जीवन में लिखा कि एक रात वे कैंप में नेताजी की सुरक्षा में तैनात थी, तभी उन्हें नजदीक किसी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने चेतावनी दी तो उनके पति श्रीकांत
जयरंजन हाथ में रिवाल्वर लेकर खड़े हो गए। श्रीकांत ने नेताजी पर गोली चला दी, लेकिन गोली उनके ड्राइवर निजामुद्दीन को लगी। इस पर नीरा ने पति हंता के कलंक को स्वीकार करते हुए वही राइफल की संगीन से पति को मार डाला। बाद में भी नीरा आर्य ने आज़ाद हिंद फौज के लिए जासूसी का काम बेखूबी निभाया। हालांकि 3 मई 1945 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कलकत्ता की जेल में रखा गया। वहां उन पर अनगिनत अत्याचार किए गए। उन्हें काला पानी भी भेजा गया, लेकिन वे वहां से भी अपने 2 साथियों के साथ निकली। बागपत के खेकड़ा निवासी साहित्यकार और लेखक तेजपाल थामा बताते हैं कि देश की आज़ादी मिलने के बाद नीरा आर्य ने हैदराबाद मुक्ति संग्राम में भी खासी भूमिका निभाई थी। 16 जुलाई 1998 को नीरा आर्य ने बीमारी के चलते एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। तब तेजपाल धामा ने ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया था। तेजपाल ने पत्नी मधु के साथ मिलकर नीरा आर्य द्वारा हैदराबाद में बिताए दिनों पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस। तेजपाल बताते हैं कि नीरा आर्य के नाम पर केरल में एक सड़क है और उनके नाम पर राष्ट्रीय स्तर का नीरा आर्य पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। उनकी जयंती पर खेकड़ा बागपत में हर वर्ष एक आयोजन होता है। खेकड़ा स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में नीरा आर्य की याद में एक स्मारक बनाने की भी योजना पर काम चल रहा है। तो आओ याद करें उन बलिदानियों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।